अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। आज फिर मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा व्लॉग लेकर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी एक बात, ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश करती हूँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। हम हाउसवाइफ्स जो होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी का दायरा बहुत छोटा सा होता है। हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा शौहर, बस यही हमारी ज़िंदगी होती है और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। हर लेडी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली ही होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि हमें अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हर किसी की खुशी का ख्याल रखते हैं, लेकिन इन सब में शायद अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अपनी खुशियों को, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को अपने बच्चे और अपनी फैमिली की खुशियों में ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमारी अपनी कोई ज़ात नहीं होती या हमारी अपनी कुछ पसंद और नापसंद नहीं होती? चलो फैमिली तक तो ठीक है, फैमिली तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और सही मायनों में हमारी असली खुशी भी हमारी फैमिली ही होती है। लेकिन हम लोग तो अजीब है ना, हम अपने आप को अल्लाह की पता नहीं कौन सी मखलूक समझते हैं और सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी सब लोग हमसे खुश रहें और हम सबसे खुश रहें, जो कि पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी की अलग ज़ात बनाई है, हर किसी का नेचर अलग बनाया है, सबकी तरबियत अलग होती है और सबकी सोच अलग होती है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, मतलब मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह ताला मुझे ऐसा बनाना कि सब मुझसे खुश रहें और मैं सबसे खुश रहूं, कभी कोई मुझसे नाराज़ ना हो और कभी मैं किसी से नाराज़ ना हूं। लेकिन एक वक्त के साथ समझ में आता है कि ये दुआ ही बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए दुआ कभी कबूल भी नहीं हुई। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है ना, इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी गलती हो जाती हैं, सामने वाले से भी गलती हो जाती है, कभी कोई हमसे नाराज़ हो जाता है, कभी हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं। फिर एक बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं ना दुआ ही गलत मांगती हूँ। दुनिया को खुश करने के चक्कर में ना शायद हम अपने अल्लाह ताला को नहीं खुश कर रहे। तो दुआ हमें ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हमसे राज़ी रहना, कोई हमसे खुश हो या ना हो, अल्लाह ताला तू हमसे कभी नाराज़ ना होना, तू हमसे हमेशा राज़ी रहना। और यकीन मानिए ये दुआ मांगने के बाद ना अल्लाह ताला हमें सब्र और बर्दाश्त भी दे देता है और दिल में एक सुकून भी दे देता है। अगर कभी हमें किसी की कोई बात बुरी भी लगती है ना, तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी अल्लाह ताला दे देता है। इसमें हमारी दूसरी दुआ भी शामिल हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला अगर खुश होते हैं तो तभी खुश होते हैं जब लोग भी हमसे खुश होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारी दोनों दुआ इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये दुआ ना याद से हमें अल्लाह ताला से हर वक्त मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हमसे राज़ी रहना। हमारा मालिक और खालिक वही एक अल्लाह है, हर चीज़ पर वही कादिर है, हमें सिर्फ उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह हमसे ऐसा कोई काम खुद ही नहीं कराता जो हम दूसरों को हर्ट करें या फिर किसी को हमसे कोई तकलीफ़ हो। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है कि हम हाउसवाइफ होने के साथ साथ ना हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ एक टैलेंट ऐसा डाला है कि उसको ना हमें सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम घर में रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने इनर टैलेंट को ढूंढें, अपने लिए कुछ तो करें जिससे आपको ना अंदर से खुशी मिले, आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट था, मुझे नहीं पता था और मैंने फाइनली उस टैलेंट को ढूंढ लिया है। कुछ भी ऐसा अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करें जो सबके अलावा आप अपने लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है, सबकी ज़िंदगी बिजी है, सबके बच्चे होते हैं, सबकी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ करने की ठान लें तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, और वो भी वो चीज़ जिससे हमें खुशी मिलती है। ये मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ कि कितना ही हमारे पास सब कुछ, एवरीथिंग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो, लेकिन जो हम अपने लिए कुछ करते हैं ना टाइम निकाल के, अपना कुछ अचीवमेंट जो होता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। और ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए कुछ अचीव करने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़े, हम घर में रहकर भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फ़िट रख सकते हैं। या अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो एक काम करें कि कुछ टाइम के लिए बेहिस हो जाएं, क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे ना, तो सबसे पहले लोग आपको पॉइंट आउट करना शुरू करेंगे या उल्टी सीधी बातें करना शुरू करेंगे, या फिर कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे तो कुछ क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो बस लोगों को भूल जाएं, किसी की बातों पर ध्यान मत दें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी खुशी को फोकस पे करके वो काम करें। किसी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि किसी के एक क्रिटिसिज्म से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दें। याद रखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट ज़रूर डाला है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की देर है।
تو جی اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے لیے کچھ کریں، اپنی لائف کے لیے کچھ کریں، اپنی خوشی کے لیے کچھ کریں، اور جب ہم خوش رہیں گے نا تو ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارا پورا پریوار آٹومیٹکلی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زندگی دی ہے، اس کو جس طریقے سے آپ چاہیں اس طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر کے، جو چیز اس نے آپ کو نوازی ہے اس کی قدر کر کے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔